जी, हम इस टाइम एडवोकेट फ़हमीद नवाज़ के ऑफ़िस में मौजूद हैं और यहाँ पे इनसे बातचीत करेंगे जो लोग कनाडा, अमेरिका और यूके में जाना चाहते हैं विज़िट वीज़े पे, उनके मतलब जो है ना वो उनसे बातचीत होगी और लोग जो है ना वो काफ़ी तादाद में हैं हमारे मुल्क में जो या दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं और किस-किस मुल्क का विज़िट वीज़ा जो आसानी से मिल सकता है। तो इसके बारे में हम एडवोकेट साहब से बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैडम पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का कि एतबार न्यूज़ ने हमें लोगों के मसाइल हल करने के लिए हमें दावत दी है अपने चैनल पे। तो यूके के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग जानना चाह रहे होते हैं कि हम ना विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं यूके में। तो हम कैसे करें, कहाँ करें, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? तो ये आम मसाइल हैं लोगों के। तो इसमें पहले तो बात है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं यूके में, तो आपके पास कोई वहाँ से इन्विटेशन होना चाहिए, जिसको वजह कहते हैं कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं उस मुल्क में। इंग्लिश में इसको पर्पज़ ऑफ विज़िट कहते हैं कि आपके पास डिफ़ाइन होना चाहिए कि आप क्यों उस कंट्री में जाना चाह रहे हैं। एम्बेसडर की ये पहली बात ही होती है कि आप हमारे मुल्क में आना चाह रहे हैं, तो वजह क्या है? तो वो आपने ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होता है। यानी कि वो ऐसा डॉक्यूमेंट देना होता है जिसके ऊपर आपको वहाँ से कोई बंदा बुला रहा है, कि इस पर्पज़ के लिए ये बंदा जो है यूके आना चाह रहा है। जी, मिस। तो सर बाज़-औक़ात कोई भी नहीं उनका उधर होता तो वैसे ही एक शौक होता है कि फलाँ मुल्क में जाना है, तो उसके फिर क्या मतलब है कि वो जाए ना अगर कोई उसका वाकिफ़ ही ना हो तो? नहीं, नहीं, इसमें इस तरह होता है कि हमारी कंपनी भी सर्विसेज़ देती है, वहाँ से जो है स्पॉन्सर या इन्विटेशन हम अरेंज करके दे देते हैं, तो जिससे एप्लीकेंट के वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें सर कोई ऐज वग़ैरह का होता है, कोई बिज़नेसमैन होना चाहिए? क्या आप कुछ थोड़ा-सा रेकमेंड करेंगे? क्या कौन-सा इंसान जो है जल्दी चला जाता है? हाँ जी, पहली तो बात है कि जो आप बता रहे हैं कि मैं ये हूँ या आप स्टूडेंट हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, तो आपके पास उसका प्रूफ़ होना चाहिए कि आप बिज़नेसमैन हैं, तो बिज़नेसमैन है, उसका बिज़नेस का प्रूफ़ होगा, एनटीएन सर्टिफ़िकेट होगा, चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन होगी। अगर आपकी कंपनी है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड है, सिंगल मेंबर कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड है, उसका सबूत होगा आपके पास, ठीक है? और आपने जो ट्रैवल एक्सपेंस हैं, वो शो करने होते हैं कि आपके पास आने-जाने का और वहाँ रहने का खर्चा मौजूद है। तो वो तो आपने बैंक स्टेटमेंट में शो करने होते हैं। तो सर ये यूके, कनाडा, अमेरिका ये सेम प्रोसीजर है कि इसमें थोड़ा डिफरेंट? हाँ, विज़िट वीज़े की बुनियाद ये 2 चीज़ों के ऊपर ही है कि आपके पास ट्रैवल एक्सपेंस मौजूद हों, आपके आने-जाने का, आपका टिकट का और खाने-पीने का और ट्रैवल इंश्योरेंस है, कोई मेडिकल की ज़रूरत है, तो वो खर्चे आपने ना एम्बेसडर को दिखाने होते हैं कि मेरे पास आने-जाने का, वहाँ रहने का, ट्रैवल का, सारे खर्चे मैं बियर कर सकता हूँ। वो मेरे पास बैंक में मौजूद हैं, ये उसकी स्टेटमेंट है। तो विज़िट के लिए आपने पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है इन्विटेशन वहाँ से अरेंज करना होता है। आपने कनाडा अप्लाई करना है तो वहाँ से इन्विटेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आप अमेरिका कन जाना चाह रहे हैं तो वहाँ से इन्विटेशन आपके पास होना चाहिए। तो ये बुनियादी डॉक्यूमेंट हैं, ये होना चाहिए। फिर एफआरसी यानी उसमें होता है कि ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, ये मेरे वालिदैन हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बीवी-बच्चों का रिकॉर्ड होता है एफआरसी में ना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये नादरा इश्यू करता है। तो आपने वहाँ रहने का सबूत देना होता है उस कंट्री में। अगर आपको वो जानने वाला अरेंज कर रहा है तो वो अपना रेंट एग्रीमेंट अगर जा रेंट पे रह रहा है, अगर वो उसके नाम पे वो अपार्टमेंट है, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट भेजेगा कि ये मेरे पास जगह है और मैं अपने मेहमान को ईज़िली वहाँ ठहरा सकता हूँ। सर ये आप कुछ बताएँगे कि कितने के एक्सपेंस आ जाते हैं अगर एक बंदे ने विज़िट वीज़े पे जाना हो? स्टूडेंट्स के भी बताइएगा और दूसरा जो आम कोई बिज़नेसमैन उसका जी, अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं तो आपके पास इतने ट्रैवल एक्सपेंस हों जैसे कि आजकल अप्लाई करते हैं लोग, तो इसमें 8 से 10,000 पाउंड जो हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए अगर आप सिंगली वीज़ा अप्लाई करते हैं यानी अकेले जाना चाह रहे हैं यूके में। तो इसी तरह ही अगर आप कनाडा में जाना चाह रहे हैं तो कैनेडियन डॉलर जो कम से कम $15,000 आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। उसके एवज़ आप बना लें जो पाक रुपीज़ में पैसे बनते हैं, वो आपने शो करने होते हैं। तो साथ आपने बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का प्रूफ़ लगाएँ, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब का प्रूफ़ लगाएँ और एनओसी एक लें अपनी कंपनी से कि आपकी कंपनी को आप फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहीं पे स्टूडेंट हैं, तो अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आप एनओसी लें कि वो आपको देने जाने देने की वहाँ
आउट ऑफ कंट्री जाने की इजाज़त दे रहे हैं, तो उन्हें आपके वहाँ ट्रैवल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मिस। तो सर ये तो हो गया कनाडा, अमेरिका और यूके में जहाँ पे लोग विज़िट वीज़े पे जाते हैं और अक्सर वहाँ पे बिज़नेस या जॉब वगैरह करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरे जो मुल्क हैं छोटे-छोटे जो वहाँ पे लोग सैरो-तफ़रीह के लिए जाते हैं। क्या आप ये तीनों मुल्कों के लिए करते हैं कि किसी मुल्क के लिए भी आप कोई जाना चाहें तो उसकी भी थोड़ा-सा गाइडलाइन? जी, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि शेंजन कंट्रीज़ हैं, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, तो इन कंट्रीज़ को हम डील करते हैं, इनकी इमिग्रेशन लॉज़ को हम जानते हैं कि कैसे ये काम करते हैं और कैसे इनको मीट किया जाता है और कैसे जो है वीज़ा लगने की जो चांसेज़ हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स को कि लोग समझते हैं कि ये बंदा है, इसके पास वीज़ा है, ये हमें दे देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो एम्बेसी के लॉज़ के मुताबिक जो एप्लीकेशन सबमिट होता है, केस फाइल होता है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद भी एम्बेसी के पास, इमिग्रेशन के पास अथॉरिटी है कि वो आपको वीज़ा दे या ना दे। उसकी सवाबदीद होती है। जी, मिस। तो ये थे जी एडवोकेट फ़हमीद नवाज़, जिन्होंने तफ़सील से बताया कि कैसे आप अगर विज़िट वीज़े पे आप कैसे यूके, कनाडा, अमेरिका और अदर कंट्रीज़ में जा सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और उनमें उन्होंने तफ़सील से आपको ये बात बताई है। अगर आप उनसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के थ्रू आप कोई कमेंट बॉक्स में आएँ, कोई आंसर क्वेश्चन करें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब मिलेगा और पूरी गाइडलाइन मिलेगी। इसके साथ ही नसरीन बुखारी को एतबार न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।